ही अच्छा लग रहा है। पहचान को कही जान सब ही अपान सुधि भोरी बही आनंद कंद बिलो की धुलू उबैद सी आसन सऊ मई सुर लखे राज सुजान पूजे मानसिक आसन दिए दये अवलोकी सीलु सुभाव प्रभु को विबुध मन प्रबुदित भये। जय मेरे नारायण, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे भोलेनाथ, जय मेरे भोलेनाथ। अब क्या कह रहे हैं आगे? कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही धुन सुध भूली हुई है। सब अपनी सुध को भी भूले, अपने आप को ही भूले पड़े हैं। और आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ही आनंदमयी स्थिति हो रही है। दोनों की सभी की आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान श्री रामचंद्र ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए गए हैं। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण सब मन में बहुत ही क्या है, आनंदित हो रहे हैं। उनकी जो भी मन को देखकर खुशी, चेहरे को देखकर सारे ही आनंदित हो रहे हैं। सभी को बहुत ही खुशी हो रही है। राम जी भी आनंदित हैं। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सलकर प्रेम प्रमोद नचो सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी दबो सुदशरथ अजय बिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री रामचंद्र जी के मुख रूप चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी और चकोर आदर पूर्वक पाव कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, यानी उनके रस को पी रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही चारों ओर आनंद ही आनंद है। और क्या कर रहे हैं? समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए सादर सनातन नंदू सुनी आए बेगी कुंवारी अब आनऊ जाई चले मुदित मुनि आय सिपाही। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए और क्या किया? वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारों को आप शीघ्र ले आइए। चले मुदित मुनि सैयद देख कर वशिष्ठ ने आदरपूर्वक बुलाया, राजकुमारों को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले और रानी सुनी उपरोहित बानी प्रमुदित सनय सखिन समेत कहानी विप्र बधु कुल बुद्ध बुलाई करी कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की बूढ़ी बड़ी जो भी थी, स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। सभी ने नारी वेश ते जे सुर बर बामा सकल सुबाय सुम सुंदरी श्यामा तीन हई देखी सुकू पावई नाई। सभी के चारों तरफ देख रहे थे, कैसी सुखी की लहर हो रही है, सुख की बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। शेष देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य और नारी के विषय में सभी जानती, स्वभाव से ही सुंदरी और सुंदर सुंदरी और शाम 16
16 वर्ष की अवस्था वाली है, स्वभाव से भी सुंदर है। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पा जाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणी से भी प्यारी है, प्राणों से भी प्यारी। बार बार सन्मान महारानी उमा 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 रमा शारद समझानी, उमा रमा शारद सब जानी। सभी उन्हें पहचान रहे हैं, देख रहे हैं। सिय सांवरी सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। अब राम जी तो पहुंच चुके हैं, अब सीता जी जा रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। सखियां उन्हें लेके जा रही हैं। जनिवास की सखियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हैं। उनकी कोई पहचान नहीं, सब देवियां अपने वेश बदल कर यहाँ पे आई हुई हैं। चली लया सीतई सखी साधुर सुजी सो मंगल भाविनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कलगान सुनि पुनि पुन ध्यान त्यागई सुमंगल। जाएगा। सब बहुत ही खुश हो रहे हैं वहां पर। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागई, काम कोकिल लाजई, मंजिर नुपुर कलिक कंकन, ताल गति बर बाजई। चारों ओर बाजे बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। सुंदर मंगल का साज सज रहा, सज के तैयार है। स्त्रियां और सखियां आनंद से रही सीता जी को क्या लिवा कर चल रही हैं, लिवा कर ला रही हैं। सभी सुंदरियां 16 सिंगार लिए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली, बहुत ही आराम आराम से। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनियों ने भी अपने ध्यानों को छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाजे पैंजनी सुंदर कंगन ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनीता मृद बहु सहज सुहावनी सीए, छबिलल नागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय। अब यहाँ पर क्या है, सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो वे सभी शोभा पा रही हैं। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। इसमें सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। आवत दिखी बराती सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा और वे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगे। सब ही मन किए परिणामा, देखी राम भय पूरन कामा। सहर्ष दशरथ सुतन समेता, कही ना जायुर आनंद दूर जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी क्या है इसमें पुत्रों के सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। राजा दशरथ जी के
सुर प्रणाम करि बरि सही भूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और गानों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन है। ऐ विधि सिय मंडप आई, प्रभु मुद्रित साही पठई मुराई। क्या कर रहे थे ही अफसर विधि व्यवहारू, दुई कुल गुर सब कीन अचारू। दोनों कुलों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर को कि सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि गुरु गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा ले ही देई, आशीष अति सुख पावही। मधुप कर मंगल द्रव्य जो जेही, समय मुनि मन महुचे भरे। कनक को पर कलश सो तब लीर यही परिचारक रहे। अब क्या बोल रहे हैं? कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सभी खुश हो रहे हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधु पर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में इच्छा मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन्हें पदार्थों को लिए तैयार करते रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सब सादर कियो एहि भांति देव पुजाई सीतई सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी, अपरस पर प्रेम काऊ नालक वीर पर। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रकट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक क्या हो रहे हैं, की जा रही है, सारी रीतियां कर रहे हैं। सारे ही अपने जितने भी उनके जिस प्रकार नेग होते हैं वो सारे ही नेगों को कर रहे हैं। देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी सिया राम जी के आपस में एक दूसरे को देखा और परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा था। जो बात शेष मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे, यही इसमें कहा गया है। होम समय तनु धरियनु, अति सुख आहुति ले। सारा इसमें आ रहा है। जो बात शेष मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरियन लू, अति सुख आहुति लही। पिप्र वेश धरि वेद सब कही, विवाह वेदी देही। अब इसमें बता रहे हैं जन हवन अग्नि सभी की तैयारी हो चुकी, सर्व सुखी शांति का माहौल है। जनक पाठ महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरता ही, सब समेटी विधि रची बनाई। सीताराम हनुमान जनक जी की जगत विख्यात पट रानी और सीता जी की माता, बखान तो हो ही नहीं सकता है।
सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जानि मुनि बरनउ बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई। जनक बाम दिसि सोस है, सुन नाहिम गिरि संग बनी जनु नैना। समय जानकर शेष मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की बाइयों ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। इतना सुंदर रूप लग रहा है वहां का, बहुत ही सुंदर। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। राधे 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 आप सभी को। राधे 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 राधे। अब इसी में बताया है राम जी हैं मंडप पे बैठ चुके हैं, शादी की विवाह की तैयारी हो चुकी उनकी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वहां पर कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल भूरे। निज कर मुदित राय अरुराना रानी, धरे राम के आगे आगे आनी, राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे हुए सोने के कलश रखे हैं वहां पर, और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी से आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर रामचंद्र जी के आगे रखी हैं ये चीजें। पढ़ी वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमंग झरी अवसर जानी। मतलब मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। मुनि है जो वहां के जनक जी के दशरथ जी के साथ जो आए सभी, और सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की लड़ियों की वर्षा हो रही है जो देवता कर रहे हैं अपने भेषों को बदल कर। वहां पर भी वो विवाह में भी सम्मिलित हुए हैं। राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं उनके पवित्र चरणों को पखारने के लिए, धोने के लिए। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनुमयो। चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव विराजई रही। जय सकृत सुमृत रथ विमलता, मन सकल कलिमल बाजा। जही यही सब बोला गया है। जे पर सी मुनि बनी, तलही गति रही तो पातक मही मकरंद। जीने को शंभु सिर सुचि, ता अवधि सुर बनई। करि मधुप मन मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लय। ते पद पखारत भाग्य भाज, जन को जय जय सब कहे। वे राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े जय जयकार की ध्वनियां मानो चारों दिशाओं में उमड़ गई। चली तो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी ने हृदय रूपी सरोवरों में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है। और क्या होता है
कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं वहां पर आने से। ये मैं सुनाया आपको। अब आगे की रामायण की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगी। ऐसा लगा आप जरूर बताइएगा। अब मैं आपको सुनाती हूँ। ये तो सुनाया है मैंने आपको अब है कहते हैं ना राम जी की चालीसा, वही मैं आपको सुना रही हूँ। आप सुनिएगा जरूर। राधे राधे। आप राधे 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 राधे।